नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज का क्लास में। तो आज का क्लास में हमारा क्लास नंबर 8 स्टार्ट होगा। इनके पहले ऑलरेडी क्लास 7 तक कंप्लीट करा चुके हैं ट्रिकोनोमेट्री में। जितने भी क्लास हमने आपको प्रोवाइड करा रखी है ट्रिकोनोमेट्री में, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे घर में बैठ के और अपने से क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। 8 क्लास से पहले हमने जो क्लास नंबर 7 जो प्रोवाइड कराया है बच्चों, 8.2 का ट्रिकोनोमेट्री का त्रिकोणमिति का क्लास हमने प्रोवाइड कराया है और उन्हें एक विस्तार रूप से आपको एकदम बेसिक से क्लियर करवाए थे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, इस तरह से हमने एक फिंगर्स में सारी चीज़ें समझने की प्रयास किए थे बच्चे। तो आई होप कि पिछली क्लास जितने भी हमने कराई है वो सारा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे और अपनी ईमानदारी से पढ़ाई किए होंगे, ईमानदारी से मेहनत किए होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं बच्चों। श्री गणेशाय नमः। इसलिए हर काम गणपति बप्पा के नाम से होती है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस क्लास के पहले तो हम लोग ये पूरा ट्रिकोनोमेट्री का हम लोग पूरा हर एक चीज़ समझने की प्रयास किए थे बच्चों। हम लोग समझने की प्रयास किए थे कि पूरा जो हम लोग टेबल है, ये सारा टेबल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। याद होगा आप लोग, आई होप कि ये सब ये रिमेंबर भी किए होंगे, याद भी कर लिए होंगे कि बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, हाफ होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पूरा विश्वास है कि आप पूरा फिंगर से इन्हें सारा चीज़ याद कर लिए होंगे। ये पूरा चार्ट जो है, ये जो पूरा ट्रिकोनोमेट्री का टेबल है, हमने किस में बताए थे, पूरा ये हैंड्स में बता दिए थे, फिंगर्स में सारा चीज़ें हमें बताए थे। मैंने क्या बताए थे बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये पूरा इसमें हम लोग पढ़ चुके होंगे। जिनको अगर नहीं समझ में आया होगा तो पिछले क्लास को पूरा एकदम अच्छे तरीके से उनको पढ़िएगा बच्चों, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सब देख लिए थे हम लोग पिछले क्लास में। अब हम लोग थोड़ा सा क्या, पिछले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस भी किए थे और प्रैक्टिस करने के बाद आज थोड़ा सा और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे बच्चों क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोट 45 डिग्री का सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया बच्चों और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए कि अगर हम ये सब का आपके पास वैल्यू तो पता है, हमने पिछले क्लास में बहुत ही विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया था कि सारे डिग्री का क्या वैल्यू निकलता है। साइन का कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पिछली क्लास में सारा चीज़ें बता दिए थे बच्चों। तो अभी देखते हैं, हम लोग सोल्व करके भी देखते हैं और आई होप कि आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे इस चीज़ों पे। तो आप बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो आपको लिखने फिंगर्स देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, 30 है, तो इसके नीचे हमें गिनना है। कितना हो गया, 1 हो गया, तो √1 हो जाएगा, तो √1/2 हो जाएगा। तो √1 का वैल्यू 1 बट्टे क्या हो गया, 2। √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो गया और √1 का वैल्यू 1 अब बट्टे क्या हो जाएगा, 2। इसलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, हाफ आ गया। क्या आया बच्चों, हाफ। इनका दे दीजिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, हाफ हो गया बट्टे टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, +1 हो गया। अब माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, तो बताइए कोसेक किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है। किसका, साइन का उल्टा है, यही ना होता है। तो साइन 60 डिग्री, 60 यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो √3 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए बच्चों कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पलट देंगे तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 बट्टे क्या हो जाएगा,
√3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए बच्चों, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और प्लस कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आपको पता है साइन 30 का 1/2, टेन 45 का 1, माइनस का चिन्ह माइनस, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3, सेक 30 डिग्री का 2/√3, प्लस का चिन्ह है प्लस, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अब इन्हें आगे और भी सोल्व करने की प्रयास करता हूं। अब देखिए बच्चों, अब यहां ऊपर का क्या कीजिए बच्चों, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2√3 को गुना करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दे देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 2√3 को √3 में कैंसिल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, बट्टे में दे दीजिए। अब देखिए, जिस प्रकार ऊपर का एलसीएम निकाले उसी प्रकार नीचे का भी एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, होगा। अब देखिए यहाँ पे भी √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 2 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 है, तो ये दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब आगे ये देखते हैं बच्चों, आगे ये देखते हैं, ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये कट जाएगा, देखिए तो ये 2√3 और 2√3 ये क्या हो गया, खत्म हो गया, कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा बच्चों। अब आगे देखिए, बचा आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3√3 प्लस 2√3 माइनस 4 बचा। अब बट्टे में क्या बच गया 4 प्लस 2√3 प्लस 2√3 बचा, यही ना बचा, 4 प्लस √3 बचा प्लस 2√3 बचा, यही ना बचा। अब आगे देखिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए, ये √3 प्लस 2√3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, अब माइनस का चिन्ह है माइनस 4 हो जाएगा, बट्टे दे दिए। अब उसी प्रकार नीचे का करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह एक कम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे 3√3 माइनस 4 बट्टे, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं √3 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा करेंगे बच्चों हम लोग परिमयीकरण, क्या करेंगे परिमयीकरण करेंगे। तो परिमयीकरण किनका करेंगे, तो हर का परिमयीकरण करेंगे बच्चों, किसका परिमय करेंगे, हर का परिमयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। परिमयीकरण में साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए माइनस हो गया, यहाँ भी 3√3 -4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, परिमयीकरण कर दिए। अब आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 3√3 -4, 3√3 -4, तो इसका क्या होगा स्क्वायर इस तरह हो सकता है, 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे यहाँ पे याद रखिए, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, याद है आप फॉर्मूला आपको बताए थे बच्चों, क्या फॉर्मूला बताए थे कि बताइए a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला बताए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा लें बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह कर सकते हैं 3√3 का स्क्वायर, अब माइनस का बी में कौन है 4 है, तो -4 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अब आगे देखेंगे, आगे हम लोग और भी एक फार्मूला भी लगाना होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला हो जाता है बच्चों, याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाता है बच्चों, b स्क्वायर होता है कि नहीं। अब इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो a की जगह पे a हमारा कौन है बच्चों, ये हमारा क्या है, ए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, हुआ कि नहीं। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इनको लगाएंगे। देखिए तो ए क्या, ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2 क्या है, 2 गुना ए 3√3 हो जाएगा। अब गुना क्या हो जाएगा बच्चों, 3√3 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा बच्चों, बी में कौन है बच्चों, तो 4, तो गुना 4 हो जाएगा, अब प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक अब बट्टे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए इनको सोल्व कर लीजिए, नीचे वाला आप ऊपर वाला हम लोग फार्मूला पे पूरा लगा लिए, ठीक है बच्चों। अब नीचे वाला सोल्व करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा, अच्छे तरीके से बिल्कुल आ रहा होगा बच्चों। अब यहाँ आप देखिए ऊपर वाला उसी तरह सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाला उसी तरह सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, अब माइनस यहाँ पे देखिए 3 2 3 6, और 6 6 के क्या हो जाएगा, 24 √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक साथ हम सोल्व कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक है, देखिए 2 3 6 और 6 6 के 24, तो 24 √3 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है बच्चों, प्लस का चिन्ह दे दिए, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों को गुना कर 9 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस 16, कोई दिक्कत। अब आगे सोल्व करते हैं बच्चों, ऊपर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, अब माइनस 24 √3, अब प्लस क्या हो जाएगा, 16। अब देखो 27 माइनस 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 6 गया कितना बचा, 1, और 2 में 1 गया तो 1, कितना बचा, 11। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये भी 27 क्या है, प्लस में है, और ये भी 16 क्या है, प्लस में। तो ये दोनों को जोड़ दें, ये दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए। 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। अगर बच्चों 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 43 माइनस क्या हो जाएगा, 24 √3 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 11 हो, 43 माइनस 24 √3 बट्टे 11 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। आई होप कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ध्यान देना है। देखिए कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि क्वेश्चन देखिए 5 का 5 हो जाएगा बच्चों, गुना कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आपको पता है कि हम फिंगर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कोस है, तो कोस बोला 60 डिग्री, तो हमारा 60 यहाँ पे है तो इनका ऊपर जाएगा। कोस में ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, √1 बट्टे क्या हो जाता है, √1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब प्लस क्या हो जाएगा 4 गुना क्या होगा, 4 गुना सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो सेक उल्टा किसका होता है, तो सेक उल्टा होता है कोस का।
कोस थीटा का होता है। तो आप देखेंगे कोस किसका बोला, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कहाँ है, तो कोस 30 यहाँ है, तो इसका ऊपर जाएगा √3, √3/2 होगा, तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। माइनस का चिन्ह माइनस है, tan स्क्वायर 45 डिग्री का, tan 45 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आप इन्हें सोल्व भी कर सकते हैं। आप देखें साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बैठाना होगा, कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बैठाना होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों कि आप अगर देखेंगे, आप ध्यान देंगे बच्चों कि आप ये ध्यान देंगे कि आप देखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन की जगह पे 30 का मान था, 30 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका भी वैल्यू क्या होगा, जब थीटा क्या हो जाए बच्चों समान रहे, जब थीटा समान रहे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो क्या मैं इसका सीधा डायरेक्ट 1 रख दूं, क्या मैं सीधा इनका देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा के जगह पे दोनों नंबर क्या है सेम है, तो इसका वैल्यू क्या बताया हमने 1 होता है। क्या होता है वैल्यू 1 होता है, तो सीधा मैं 1 रख दूं। या तो दूसरे आपका पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखिए, कोस 30 डिग्री का वैल्यू रखिए और उसके बाद आप उनको सोल्व कीजिए, ये आपके पास है। लेकिन हम जब जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, तो आप सीधा यहाँ पे क्या कर दीजिए बच्चों 1 रख दीजिए। नहीं तो आप इनको बाद में देख लीजिएगा, हमने बताया कि आप इसे कर लीजिएगा ऐसा। नहीं तो अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 1 है, तो √1/2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है प्लस, कोस 30 डिग्री का वैल्यू देखिए कोस यहाँ पे 30 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 30, तो इसका ऊपर जाएगा √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब इनको आराम से सोल्व करने की प्रयास कीजिए बच्चों, आराम से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 4 इंटू 4 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, 5 × 1 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा और प्लस 4 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16/3 हो जाएगा -1। अब यहाँ पे 4 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे ऊपर का काम करें बच्चों, ऊपर का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ऊपर का हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बार में हो जाएगा 3 5 × 15 हो जाएगा और प्लस 64 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना ये चीज़। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम वाला भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं उस तरह बनाएंगे। आई होप कि ये सब आप लोग पढ़े होंगे बचपन में ही, ठीक है, तो उस तरह से इनको कर लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ये 4 4 क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होगा कि नहीं। तो इसका तो उसी समय इसीलिए बोले थे कि यहाँ पे दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 आता है, तो 1 आप यहाँ पे बात क्या हुआ बराबर ख़त्म हो गया। तो आप जब ख़त्म हो गया तो आप इस तरह से इनको सोल्व कर सकते हैं।
क्या खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 69 माइनस क्या हो जाएगा, 79 माइनस 12, और बट्टे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये दोनों को घटा लीजिए बच्चों, क्या करना है, घटा लीजिए। 9 में 2 गया, कितना बचा, 7 बचा, 7 में 1 गया, कितना बचा, 6, और 67 बट्टे क्या हो गया, 12, 12। ठीक है, 67 बट्टे 12। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, देखिए तो 2 10 30 डिग्री अब बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। ये आपको क्या करना है, सोल्व करना, और यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आपका दे दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 गुना 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3 बट्टे फिर 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 + 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब देखिए ऊपर का अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं बच्चों, तो देखिए तो 2 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। आगे यहाँ पे बट्टे क्या हो जाएगा, इनको 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आगे और सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। क्या होगा, 2√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 3 1 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। इनको गुना में लिख लें तो 2/√3 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 3 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए तो ये कट जाएगा, √3 बार में कटेगा, बिल्कुल कट सकता है, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो √3 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप बताइए बच्चों, आप बताइए बच्चों √3/2 का वैल्यू किनका वैल्यू है, बताइए किनका वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं किनका वैल्यू हो सकता है, बताइए। तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का होगा। किनका होगा, साइन 60 डिग्री का होगा, या तो कोस किसका होगा, या हो सकता है कोस 30 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं। आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं कि साइन √3 किसका वैल्यू है, देख लीजिए। तो यहाँ पे 60 है हमारे पास, तो यहाँ पे √3/2 आ रहा है। देखिए √3/2। और कोस 30 डिग्री का वैल्यू अगर कह रहा है तो 30 कहाँ पे है, यहाँ, तो इसका ऊपर जाएगा √3/2। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, कोस 30 दिया है कि साइन 60 दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कोस 30 तो कहीं नहीं है, कोस क्या, साइन कितना है, 60 है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप इनको सोल्व करने की प्रयास कीजिएगा। देख रहे हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में माना इजी तरीके से बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 - 10 45 का वैल्यू क्या, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, फिर बट्टे 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। होगा। अब आगे सोल्व कीजिए, बट्टे 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आगे और सोल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो यहाँ आया इसका 0 आ गया। कितना आया बच्चों, 0 आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, एकदम ध्यान देना है। क्या देना है, ध्यान देना है। इसको ऑप्शन से बनाएंगे। क्या करना है, ऑप्शन से। तो ऑप्शन ए, माना
माना ए इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम 0 डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 0 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन 2a इक्वल टू क्या दिया है 2 साइन ए, यही ना दिया है बच्चों। और हमें जब a बराबर करना है तो यहाँ पे देखिए साइन 2 गुना a की जगह पे क्या माने हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री दे दीजिए इक्वल टू 2 साइन a की जगह क्या है 0 डिग्री। क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा 0 डिग्री। होगा कि नहीं। अब देखिए साइन इसको गुना साइन 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं। इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। और 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब ये किसका बराबर है कि मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, माना दोनों बगल से किनका वैल्यू रखने पर माना 0 ए की जगह पे 0 डिग्री का मान रखने के बाद दोनों क्या हो जाता है बराबर हो जाता है सर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इनको सोल्व कीजिए। आप बताइए बच्चों कि इनका tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, तो इसका 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता है। 10 का जैसे निकालते हैं 30 है तो हमें एक बार वो नीचे गिनना है तो क्या हो जाएगा √1 हो जाएगा। देखिए √1 हो जाएगा। अब बट्टे फिर ऊपर गिनना है तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। होगा कि नहीं। और √1 का वैल्यू 1 बट्टे √3, तो हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बट्टे √3 होगा। होगा कि नहीं। अब बट्टे है फिर 1 माइनस tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बट्टे √3। यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए इनको भी क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर दे देंगे। इसको गुना कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 2 गुना √3 हो जाएगा। होगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप फिर लिखेंगे 2 बट्टे √3 हो जाएगा बट्टे, अब नीचे का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहे हैं आपको। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखना लीजिए यहाँ पे क्या है 2 बट्टे √3 लिख दीजिए। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्या कीजिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 बट्टे √3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। यहाँ देखिए √3 में क्या √3 से एक बार में कट सकता है 2 2 खत्म हो जाएगा। क्या बचा √3 बचा। क्या बचा √3। तो √3 किसका वैल्यू है बताइए। √3 किसका वैल्यू है tan 60 डिग्री का। किसका वैल्यू है tan 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों सी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद जय भारत।